वेलकम बैक टू आवर चैनल प्रियंका ड्रीम्स। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ बहुत ही अच्छे स्वस्थ मस्त होंगे। तो अभी मैं सुबह सारा काम करके, जैसे कि टीका देखिए अंदाज में ही लगाया, कितना बड़ा लग गया टीका। थोड़ा सा लगाया ऐसे ही भगवान के वहीं पे बैठ के स्थान पे, तो ऐसे लगाया वो इतना बड़ा सा लग गया एकदम। तो कोई बात नहीं। और पूजा पाठ हो चुका है, अब जा रहे हैं, चाय पानी भी हो चुका है। उसके बाद देखते हैं, पढ़ाई तो करनी ही है क्योंकि पढ़ाई के सिवा और दूसरा कोई साधन है भी नहीं, है ना। हम मध्यम वर्ग के सिवा पढ़ाई जरूरी नहीं गवर्नमेंट सेक्टर के लिए। हालांकि मैं गवर्नमेंट सेक्टर में ही अभी लगी हुई हूँ और बहुत ज़रूरी, अब तो और भी ज़्यादा ज़रूरी, खैर जो करूँगी मैं अपने लिए करूँगी, लेकिन अब तो और भी ज़्यादा ज़रूरी हो गया है जितनी जल्दी। और मेरे पास एक सुनहरा अवसर है, कह सकते हैं। 1 मिनट में यहाँ रख रही हूँ फ़ोन, तब बात करती हूँ। तो मेरे पास एक सुनहरा अवसर है कि मैं मतलब कि एक जो भर्ती है जिसमें मेंस नहीं है, इंटरव्यू भी नहीं है। मेंस इंटरव्यू का कोई इशू नहीं है। अच्छा, मैं ये चीज़ लगा के बात करूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई बात नहीं। मेंस इंटरव्यू का कोई इशू नहीं है, लेकिन हाँ एक होता है ना कि एक ही प्रोसेस में आपको डायरेक्ट रिजल्ट आना। तो JSSC का एग्ज़ाम्स है, जैसे कि मैंने अन्य कई ब्लॉग में भी बताया, तो उसमें मैं लगी हूँ। वैसे 14 अक्टूबर को एग्ज़ाम होने वाला था। मेरे लिए भी बेहतर है, 1 महीने का और चांस मिल गया मुझे। 1 महीना उधर, और शायद 14-15 दिसंबर को है या 15-16 दिसंबर को है एग्ज़ाम, तो उतना मुझे चांस मिल गया है। और मैं अभी अपनी लाइफ की जर्नी को एंजॉय भी कर रही हूँ कहीं ना कहीं, और कहीं ना कहीं नहीं भी। तो वो जीवन है, उतार चढ़ाव ग्राफ ना, ऐसे आपका अप एंड डाउन होता है। और आपको देखो, एक समय मेरे और आपकी ज़िंदगी में, मतलब जो भी संघर्ष कर रहा है अपनी लाइफ में, सभी कर रहे हैं। हर पिता, हर बेटा, हर बेटी, वो मतलब लड़की लड़का एक समान। तो मेरे कहने का मतलब, एक समय ऐसा आता है ना जब आप बीच में सेंटर पे खड़े होते हो, और आपके पास जिम्मेदारी, तो देखो कोई जताए या आप सोचो तभी नहीं आती है। जिम्मेदारी आपकी जन्म से ही आ जाती है। जब जिस घर में आप जन्म लेते हो, लड़की हो या लड़का, लड़के के ऊपर तो कहते हैं ना समाज के, वैसे तो बेटी के ऊपर भी होता है। बेटी अगर एक काम ना करे, लड़की एक काम ना करे, तो वो सारा तहस नहस हो जाता है। तो वो भी कहीं ना कहीं जिम्मेदारी केवल बाहर से धन लाना ही नहीं होता है कि आप बाहर गए, काम किए, मेहनत किए, अपना खून पसीना एक किए, और आप कैसे भी करके अपने घर के लालन पालन पोषण के लिए आप कुछ रुपए ले आए। आज मेरा ब्लॉग ना थोड़ा सा यहीं पे, ज़्यादा बड़ा तो मैं सोच रही हूँ ना हो, 10 मिनट के अंदर ही हो। तो आप लोग ये चीज़ों को जरूर सुनना। खास तौर से लड़की, देखिए मैं हर ब्लॉग में कह रही हूँ, बेटे का भी बनना ज़रूरी है, क्योंकि एक समय बाद लड़के को भी बहुत कुछ बोला जाता है। तो खास तौर से लड़कियाँ, इंक्लूडेड मी, मुझे भी जोड़ के, आप लोग पढ़ो पढ़ो पढ़ो। मेरे ब्लॉग का यही अर्थ रहा है हमेशा, एक अच्छी दिशा की ओर मूव करना, मैं भी और आप भी। और अगर मेरे माध्यम से कुछ अच्छा होता है, बुरा होता है, मैं अपने जीवन से कुछ सीख ले रही हूँ, तो मेरे से छोटी जो बहनें हैं, मेरे से छोटी जो भी समाज की, देश की लड़कियां हैं, वो थोड़ा सीख ले। अगर अब तो सोशल मीडिया का समय है, तो आप लोग कई चीज़ें सीख सकते हैं, कई चीज़ें देख करके समझ सकते हैं। पहले ऐसा नहीं था, मेरे भी समय तक नहीं था। मैं कोई प्रागैतिहासिक काल की नहीं हूँ, लेकिन आदिमानव टाइम की नहीं हूँ, लेकिन फिर भी 2014-15 तक तो उतना था ही नहीं। भाई इनकम होगा, स्रोत होगा, तो आपके पास टेक्नोलॉजी होते हुए भी आ जाएगी। तो अभी ये चंद 2016 के बाद से टेक्नोलॉजी का जितना विकास हुआ है, फ़ोन की क्रांति, और फ़ोन से हम देश दुनिया के बारे में जान रहे हैं। जो महिलाएं घर में बैठी थी, चूल्हा चौका बासन तक सीमित थी, आज वो देश दुनिया के बारे में देख रही हैं, अच्छी अच्छी चीज़ों को सीख रही हैं। कई चीज़ें, पहले तो लोग भारत भी नाम बोलने में, महिलाओं का मैं खास तौर से बोलती हूँ, भारत भी नहीं बोलती थी, सिर्फ अपनी जगह, जैसे उत्तर प्रदेश की, बिहार की, वो भी नहीं बोलती थी, उसके बारे में पूरा जानकारी नहीं रखती थी। केवल हम जिस जगह पे हैं, शादी होके आ गए, सिर्फ उस जगह के बारे में या मायके पक्ष के बारे में ही जानती थी। लेकिन आज बहुत सी चीज़ें बढ़ी हैं, बहुत सी चीज़ों का नॉलेज हम सबको हुआ है। तो लेकिन आज भी कहीं ना कहीं बाधा है। अगर मैं ये चीज़ बोल रही हूँ, तो मेरे भी लाइफ में हुई होंगी या हो रही होंगी, ये कहूँगी, तो मैं भी उन चीज़ों से निकलने का प्रयास कर रही हूँ। हालांकि कभी कभी मैं भी इंसानी हूँ। मानसिक, कहते हैं ना, शारीरिक दक्षता से ज़्यादा शारीरिक मेहनत
से ज़्यादा कभी कभी मानसिक मेहनत भी बहुत हिट कर जाती है ना। तो दिमाग में अगर आपको कुछ चल रहा है और उसका समाधान नहीं निकल रहा है तो तब भी चीज़ें डिसबैलेंस होती है, आपके बॉडी में साइड इफेक्ट देखेंगे, कुछ ना कुछ इश्यूज लगा रहेगा, समस्याएं बढ़ती जाएंगी, तो बहुत मुश्किल होता है। हालांकि मैं देखिए जो भी बहन बेटी, जो भी मेरे साथ की लड़कियां देख रही हैं, मुश्किल होता है क्योंकि वो समस्या अगर आपके पास है तो मेरे भी पास है। कम ज़्यादा की बात नहीं है, मेरे पास शायद मेरे हिसाब से ज़्यादा है, आपके हिसाब से आपके पास ज़्यादा हो। तो ये सामाजिक मुद्दों के विषय में जो बात करना होता है ना, मैं अपने सारे ब्लॉग में ना उन्हीं के विषय में बात करूंगी, घरेलू से लेकर वहां तक। ये नहीं कि बस हम इंजॉय कर रहे हैं, ताता थैया कर रहे हैं, बस ये सब नहीं। वो इंजॉय कर रहे हैं, हम अपने लिए कर रहे हैं, ठीक है, आप लोग देख रहे हो, लाइक कर रहे हो, व्यूज दे रहे हो, वो अलग बात है, लेकिन उससे कोई कुछ सीख नहीं रहा है ना। कोई मैं क्लासिकल नृत्य नहीं कर रही हूँ, नृत्यांगना नहीं हूँ कि मैं किसी को कुछ सिखा रही हूँ, मैं बस सिखा रही हूँ कि समाज के प्रति जैसे मैं मूव कर रही हूँ, मेरे जीवन में अच्छे बुरे दिन जो भी आ रहे हैं, ये नहीं कि पीठ पीछे हम रो रहे हैं, पीठ पीछे हम दुखी हैं, तकलीफ है, लेकिन हम आप लोग को इंटरटेनमेंट कराएं। हर जगह सोशल मीडिया का मतलब इंटरटेनमेंट नहीं होता है। अगर आप है किसी, कोई ब्लॉगर है, कोई टूरिस्ट वाला ब्लॉगर है, बहुत सी सारी चीज़ें, तो हमारा, और जैसे मैं सोशल मीडिया में भी, कई बहनें सोशल मीडिया में नहीं होंगी लेकिन अधिकतर हो चुकी है, गांव में भी जो लोग हैं वहाँ तक भी टेक्नोलॉजी का अच्छा विकास हुआ है, तो वहाँ तक भी हैं। तो हर ब्लॉगर का एक महत्व होना चाहिए। केवल अरे हमने गुच्ची से ये खरीदा, हमने ये शोरूम से ये खरीदा, वो ये सब मत दिखाइए, ठीक है, आप ब्रांडिंग कर रहे हो, जो भी क्या कहते हैं वो प्रमोट कर रहे हो, करिए, लेकिन एक साथ में मैसेज छोड़िए। मैं अधिकतर ब्लॉग्स देखती हूँ जिनके 10 मिलियन है, 12 मिलियन है, 16 मिलियन है, तो अपना दिखा रहे हैं, कोई मैसेज नहीं छोड़ रहा है। मैसेज छोड़ने का सेंस ये होगा कि आप इंटरलिंक कर पाएंगे, मुझसे आप लिंक हो पाएंगे। एक डिब्बे में एक फोन के इतने बड़े 5.5 इंच के फोन में, या 5 इंच का जो भी होगा, 5.9 है या 5.5 इंच का फोन है, इसके माध्यम से मैं अपनी चीज़ों को बता रही हूँ और आप इंटरलिंक कर पाएंगे जहाँ तक भी मेरी वीडियो जाएगी कि हाँ ये लोग यूट्यूब में हैं तो हम भी हो सकते हैं, हम भी ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, और इस समस्याओं से बाहर निकल सकते हैं। तो ये मेरा दायरा रहा, क्योंकि ज्ञान का मतलब, आज मैं आप लोग को बताऊं कि ज्ञान का मतलब हमारे समाज में हमको भी सुनना पड़ता है, आपको भी सुनना पड़ता होगा, लड़का हो या लड़की, यहाँ कोई विभेदीकरण नहीं, यानी कि कोई मैं भेदभाव नहीं कर रही हूँ। तो मेरे यहाँ कहने का मतलब है सबको सुनना पड़ता होगा, अरे रोजगार नहीं मिला तो आपका ये पूरा व्यक्तित्व तो खराब है। मेरे नज़र में मेरा व्यक्तित्व, ईमानदारी से बता रही हूँ, कोई खराब नहीं है। ये इसलिए क्योंकि मैंने ज्ञान एक इंसान से दूसरे इंसान के बीच में समरसता स्थापित करने के लिए किया है, जो कि हमारे देश में है, आज भी 21वीं सदी में विद्यमान है। और आज अगर मैं इतने थोड़ा सा हाई मोमेंट में बात कर रही हूँ तो कहीं ना कहीं वो चीज़ घटित हो रही है या होती है अभी भी। तो मैं ज़्यादा खुल के ओपनली बात नहीं करूँगी, बस कुछ कुछ पॉइंट को टच कराती जाऊँगी। तो हर लड़की का बस ये दायित्व होता है कि आप जरूरी नहीं कि पढ़ के गवर्नमेंट में ही जाए, प्राइवेट में जाए, कहीं भी जाए, बस ये शरीर में ना खड़े हो जाइए, क्योंकि ये भारत है, अमेरिका, मलेशिया, अन्य कोई देश नहीं है, ये भारत है। यहाँ पे ना लड़कियों को ना से लेके और मृत्यु तक ना, अगर वो सफल भी है ना तो उसको हर जगह परीक्षा देनी पड़ती है। भाई परीक्षा का मतलब समझ रहे हो, जन्म से बोल रहे हैं तो यानी माता पिता के घर में परीक्षा चलती है, वैवाहिक जीवन में भी परीक्षा चलती है, अगर आप वैवाहिक हैं तो ठीक है। और अगर खुदा न खास्ता आपका जीवन साथी अच्छा मिल गया अच्छा, तो वो आपके कदम से कदम मिलाएगा, ठीक है, समाज आपको हिट करेगा ना तो वो आपके साथ खड़ा रहेगा, एक सपोर्ट पिलर मिल जाता है, थोड़ा चीज़ों को सही करने में आसानी हो जाती है। अकेले आप ज़्यादा दूर तक जाते हो, वैसे तो अकेले ही चलना चाहिए। और बोलना तो बहुत कुछ चाहती हूँ, पर एक ही व्लॉग में मैं सब कुछ बोल दूँ, ये मुझे नहीं लगता कि चीज़ें मैनेज हो पाएंगी। कभी मैं सिस्टमैटिक तरीके से शुरुआत करूँगी, है ना, बाई पॉइंट वाइज बात करूँगी, लेकिन अभी बस मैं इतना कहूँगी कि कई शायद लड़कियाँ किसी समाज में, किसी कोने में या किसी क्षेत्र में होंगी, अगर आपके पास फोन है, मेरी वीडियो ये तो पहुंचती है, तो आप अपने पैरों पे खड़ी हो। हर कोई बोलता है ना, मैं भी बोल रही हूँ,
मैं भी आप लोगों के समाज से ही हूँ, मध्यम वर्ग से ही हूँ। मैं टाटा बिरला, और टाटा बिरला भी डायरेक्ट टाटा बिरला नहीं बने, उन्होंने भी जमीनी स्तर से शुरुआत की थी। मुकेश अंबानी जी ने भी जमीनी स्तर से शुरुआत की थी, तब जाके एपीजे अब्दुल कलाम डायरेक्ट साइंटिस्ट या राष्ट्रपति नहीं बन गए, उन्होंने भी जमीनी स्तर से शुरुआत की थी और लगन के साथ शुरुआत की थी, अपनी मेहनत के साथ, तो वो सफल हुए। तो बस मेरा ये कहना है कि आप लोग पढ़िए लिखिए, कहीं से भी कोई पूंजी अर्जित हो रही है, यानी कोई पैसा आपके पास आ रहा है, तो उसको ना सही दिशा पे भुजाइए। शायद कहीं ना कहीं कभी ना कभी मेरे से भी कोई गलती हुई होगी, मुझे लगा कि हो सकता है चीज़ें थोड़ा डिसबैलेंस है, लेकिन कहीं ना कहीं वो जुनून मेरा बीच में ब्रेक डाउन हो गया, जो जुनून के साथ मुझे काम करना चाहिए। और वो ब्रेक डाउन होने का कारण मैं चलते चलते इस ब्लॉग में बताती हूँ। वो जुनून का कारण था सामाजिक भावनाओं के प्रति मोह माया रखना। समझ रहे हो आप? बस इतना कहूँगी, सामाजिक समस्याओं के प्रति समस्याएं तो आई, लेकिन वो मोह, वो माया तो धन की होती है ना, लेकिन माया शायद कई प्रकार की होती है। वो मोह माया मैं अपनी ओर नहीं कर पाई, दूसरों की ओर अट्रैक्ट रही, इसलिए मैं आज तक असफल रही। किसी ने कुछ कह दिया, अरे मेरा अपना कैसे कुछ कह दिया, अरे ये मैं जितने नॉर्मल बता रही हूँ ना बातें, चीज़ें, एक मिनट, मैं जितने नॉर्मल तरीके से आप लोगों को बता रही हूँ ना, इतने नॉर्मल तरीके से घटित नहीं होती है। बस ये ब्लॉग है और चंद कुछ समय सीमा के अंदर चीज़ों को बताना होता है। मैं कुछ चंद समय सीमा के अंदर ही ये कहूँगी कि कोई कुछ भी कहे ना, एक समय बाद अपने जन्मदाता भी अगर कुछ कहे ना, यानी माता पिता भी, तो इग्नोर करिएगा। मुसीबत आए ना, छोड़ दीजिएगा, क्योंकि अगर उस मुसीबत में जूझेंगे ना, रहे हम अपने माता पिता का कुछ नहीं कर पा रहे, आज हम कुछ असफल हैं, ये चीज़ मुझे थोड़ा देरी से समझ में आई। कहते हैं ना, बुद्धि किसी को जल्दी आती है, किसी को, मैं दूसरों के लिए, बाहर वालों के लिए बहुत बुद्धिमान हूँ, लेकिन शायद अपने खुद के लिए मैं बुद्धिमान नहीं हूँ। क्योंकि मुझे चालाकी नहीं आती, मेरे अंदर बेईमानी नाम की चीज़ नहीं है कि शीशे के आगे मैं खड़ी होकर के भी सोचती हूँ, ये भगवान, हर जगह से तो चीट होता है, हर जगह से धोखा मिलता है मेरे को। ये नहीं केवल प्यार मोहब्बत के मामले में, वो मैटर मैं जोड़ ही नहीं रही, मैं सामाजिक दायरे के मैटर जोड़ रही हूँ। हर जगह से मुझे धोखा मिलता है, मैं किसी के विषय में भी अच्छा सोचूं, सब लोग एक ही नज़रिए से मुझे सोचते हैं कि मैं घमंडी हूँ। मैं आईने के आगे खड़ी होकर के अपने आप से ही सवाल करती हूँ कि क्या मैं सच में घमंडी हूँ? ऐसा क्या है जो, लेकिन सच बताऊं, आप लोग भी ये वीडियो देखोगे ना, लास्ट में कहोगे कि अरे कोई, किसी को अपने अंदर बुराइयां नहीं दिखती, मुझे दिखती है। मैं जहाँ गलत हूँ ना, मैं उस पर मेहनत करती हूँ, किसी को बताती नहीं हूँ कि हाँ मेरे अंदर गलती है। कहीं ना कहीं मैंने अपने साथ ना, अपने खुद के साथ नाइंसाफी की है। सबके लिए सोचा, लेकिन जिनके लिए सोचा ना, वो लोग कभी भी सपोर्ट में नहीं रहे। सपोर्ट का सेंस, हाँ पढ़ रही है, हो जाएगा तो नाम हो जाएगा, इस व्यक्तिगत चीज़ों के साथ कभी नहीं रहे। तो मैं बस ये कहना चाहूँगी अपने ही जीवन के माध्यम से, ये चीज़ घटित हो तो टूटिएगा नहीं। अगर कोई सपोर्ट करने वाला है या वाली है, तो उसका साथ जरूर बरकरार रखिए। अगर वो थोड़ा सा डांट देती है या देता है, तो उसे छोड़िएगा मत, क्योंकि वो डांट रहे हैं ना, अगर कह रहे हैं कि नहीं आपको ये करना चाहिए, उनके हर जुबान में नहीं आपको पढ़ना चाहिए, या जिस भी दिशा में आपकी रुचि है, नहीं आपको ये करोगे तो सफल हो जाओगे, ऐसे व्यक्ति भी नहीं मिलते, घर के अंदर भी नहीं मिलते, परिवार के अंदर भी नहीं मिलते, शायद कभी कभी बाहर भी नहीं मिलते, पर भगवान भेजता है अगर आप सच्चे हैं तो मुझे लगता है ना ही मैं घमंडी हूँ। हाँ, समाज के अनुसार है तो घमंडी हूँ। घमंडी पता है, अच्छा देखो समाज में पता है घमंडी कैसे बोलता है मुझको, एट अ टाइम मैं कुछ बोल देती हूँ। जैसे कोई मुझे गलत बोल रहा है, वैसे मेरे फ्रेंड्स लोग अभी अंदर पढ़ रहे हैं बैठ करके, मैं जो भी है बैठे हुए पढ़ रहे हैं अपना, तो मैं भी यहाँ पे ब्लॉग बना रही हूँ कि अब मैं भी जा रही हूँ पढ़ने। तो घमंडी इसलिए बोलते हैं कि अरे अपने अधिकारों के लिए बोल दी, शिक्षा के लिए बोल दी, विवाह संबंधी कि भैया हम देर से करेंगे या हमारा जीवन हम कभी भी करेंगे, हम, मुझे भी तो जवाब देंगे, मैं भी तो जिस कोने से निकलती हूँ या मेरे ही साथ संगति, शादी कब करोगे? तो कई लोग बोल देते हैं, कई लोग बोलते, शादी हो या नौकरी नहीं लग रही, या जिनकी लग गई है वो भी थोड़ा उड़ के बोल देते हैं, वो अपने संघर्ष को भूल करके आप पे हिट करते हैं। ऐसे लोग रहे हैं, हर दायरा मैंने समस्याओं के मामले में फुलफिल किया है, कोई ऐसा दायरा बचा नहीं है जहाँ से समस्याएं ना आई हों। तो समस्या तो ये जीवन का नाम ही समस्या है, और हम लोगों को इनसे भिड़ना है, इसमें जूझना
नहीं है ज़्यादा देर के लिए, जूझेंगे तो फंसते चले जाएंगे मकड़ी की जाल की तरह। जैसे मकड़ी अपने जाल को बुनती जरूर है पर निकल नहीं पाती, वैसे ही हमको ज़्यादा उस समस्या के बारे में नहीं सोचना है, अपने लिए सोचना है कि हम कैसे स्टैंड लें। और ख़ास तौर से लड़कियों से देखिए, मैंने अच्छी से अच्छी हमारे साथ की जो फ्रेंड है ना, फ्रेंड लड़कियां हैं ना, माता पिता को भी पछताते हुए हमने देखा है एक समय बाद। मैं नहीं कह रही माता पिता की शादी गलत होती है, पर पछताते हुए देखा। क्यों? क्योंकि काश हम अपनी बेटी को कुछ बना दिए होते, या इतना डेवलप कर दिए होते उसकी सोच में कि शादी के बाद भी वो पढ़ती है, या ऐसा लड़का देख लिए होते कि वो पढ़ाता और वो पढ़ती नहीं भी पढ़ती, सिलाई कटाई बुनाई कलाकृतियों की तरफ भी बहुत से क्षेत्र हैं जिसमें रुचि है, वो बस अपने पैरों पे खड़ी होती नहीं। आज हम 30 साल के हों, 40 साल के, 50 साल, एक लड़का हमारी सुरक्षा कर सकता है, लेकिन हम खुद की सुरक्षा नहीं कर सकते। लड़का चाहे जिस भी तरीके का हो, अच्छा है बुरा है, पर वो लड़का हमारी सुरक्षा बहुत अच्छे तरीके से कर सकता है, पर हम लोग अपनी सुरक्षा नहीं कर सकते। तो समाज का ये जो गंदी सोच है ना, इसको हिट करते हुए, इसका बहिष्कार करते हुए आप बेटियों को आगे बढ़ना है और पढ़ना है, अपने जीवन में सफल होना है किसी भी क्षेत्र में, IAS PCS, पढ़ाई के सेक्टर में, कलाकृतियों के क्षेत्र में, नृत्य के क्षेत्र में, पर एक तरीके से। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक शेयर कमेंट करना, ज़्यादा से ज़्यादा बहनों के पास, भाइयों के पास पहुँचे। और अगर मेरी बात का आप समर्थन करते हैं तो कमेंट जरूर करना। जय हिंद, जय भारत।